दोस्तों, कैसे हो सभी। हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको अगली वीडियो आने का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम राजस्थान के क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ने वाले थे। इससे पहले हमने क्रांतिकारी पढ़े थे। कौन कौन से आपको बता दें। अर्जुन लाल सेठी के बारे में चर्चा की थी और विजय सिंह पथिक के बारे में चर्चा की थी हमने। तो आज हम चर्चा करेंगे केसरी सिंह बारठ और कुंवर प्रताप सिंह बारठ, यानी बारठ परिवार ने क्रांति में किस प्रकार योगदान दिया था। तो देखिए और ध्यान से सुनते रहिए। राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन थे? केसरी सिंह बारठ। तो केसरी सिंह बारठ कब से कब तक रहे? 1872 से 1941 सायपुरा के थे। तो इनको देखते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि, ये कवि भी रहे थे, क्रांतिकारी भी रहे थे। तो केसरी सिंह बारठ की जन्मभूमि सायपुरा एवं कर्मभूमि कौन थी? कोटा थी। तो इनकी जन्मभूमि थी सायपुरा और कर्मभूमि थी कोटा। इनका जन्म हुआ था 1872 में। किसका? केसरी सिंह बारठ का जन्म हुआ था 1872 में। कहाँ पर? सायपुरा के देवपुरा नामक गांव में हुआ था। किसका? केसरी सिंह बारठ का जन्म। तो इनको अच्छी तरह से ध्यान रखना है आपको। तो जन्म कहाँ पर हो गया? सायपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में। जन्मभूमि सायपुरा थी, कर्मभूमि कोटा थी। कब हुआ? 1872 में। आगे देखिए, सन 1903 में। कब? 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोटे लिखे। यानी 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार में शामिल करने के लिए महाराणा फतेह सिंह को आमंत्रित किया था। तो महाराणा फतेह सिंह को रोकने के लिए किसने? केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोटे लिखे थे, जिनको पढ़कर उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए नहीं गए थे। जो अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। किसमें? चेतावनी चुंगटिया में, 13 सोटे में। तो ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारठ व अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया। यानी राजपूताना में विप्लव यानी विद्रोह की भावना फैलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ केसरी सिंह बारठ व अर्जुन लाल सेठी का खास जिम्मेदार माना गया। तो उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल करने के लिए 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की। वीर भारत सभा की स्थापना की थी। कब? 1910 में। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। 1910 में की थी वीर भारत सभा की। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया तथा स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया था किसने? केसरी सिंह बारठ ने। इनके चाचा कौन थे? जवाहर सिंह बारठ। किसके चाचा थे वो? केसरी सिंह बारठ के भाई थे और प्रताप सिंह बारठ के चाचा थे। तो बारठ ने अपने सहोदर जोरावर सिंह पुत्र प्रताप सिंह, तो सॉरी, इसमें जोरावर सिंह था, जवाहर सिंह नहीं था। जवाहर सिंह तो भरतपुर के महाराजा थे। तो अपने सहोदर जोरावर पुत्र प्रताप सिंह एवं जामाता ईश्वरदान आसिया को रासबिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीर चंद की सेवा में क्रांति का व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। तो केसरी सिंह बारठ ने किसको? अपने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह, जामाता ईश्वरदान आसिया को रासबिहारी बोस के सहायक कौन थे? मास्टर अमीर चंद की सेवा में क्रांति का व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया था। अच्छी तरह से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह ने अगस्त 1941 को क्या ली?
अंतिम सांस ले ली। किसने? केसरी सिंह बारठ ने अंतिम सांस ले ली थी। अगले दोबारा देखते हैं। केसरी सिंह बारठ, जन्म हो गया 1872, अंतिम सांस कब ली? 1941, सायपुरा के थे। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी थे। इनकी जन्मभूमि सायपुरा में रही, कर्मभूमि कोटा। कहाँ पे हुआ जन्म? सायपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ। सन 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा दिल्ली दरबार में शामिल करने के लिए उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित किया, यानी आमंत्रित किया था। तो उनको रोकने के लिए केसरी सिंह बारठ ने एक 13 सोटे लिखे थे। किसमें? चेतावनी चुंगटिया में, जिनको पढ़कर फतेह सिंह दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए नहीं गए। तो 13 सोटे में अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारठ व अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया है। और 1910 ईस्वी में किसकी? वीर भारत सभा की स्थापना कब की? 1910। अच्छी तरह से याद रखना, ऐसे आते क्वेश्चन। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया, स्वतंत्रता की आग में अपने परिवार को झोंक दिया था। बारठ ने अपने सहोदर कौन थे? जोरावर सिंह, पुत्र इनका प्रताप सिंह, जामाता ईश्वरदान आसिया को रासबिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीर चंद की सेवा में भेज दिया था। अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इनको भेज दिया गया था। और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी, यानी सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले क्रांतिकारी ईश्वर सिंह ने अगस्त 1941 को कब ली? अंतिम सांस ले ली। तो ये थे हमारे केसरी सिंह बारठ। अब इनके पुत्र के बारे में पढ़ते हैं, कुंवर प्रताप सिंह बारठ। तो देखिए, अच्छी तरह से ध्यान से देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये क्लास। और शेयर भी करें लोगों को, जिससे औरों को भी पता चलते रहे। ये राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की किताब पढ़ना है, राजस्थान के क्रांतिकारी। धीरे धीरे सभी को पढ़ेंगे, तो आप बने रहें हमारे साथ और जुड़े रहें। तो 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में क्या हुआ? जन्म हुआ था। 1918 में इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी। तो 1893 ईस्वी में सायपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी, क्योंकि इसका पिता देशभक्त और चाचा देशभक्त थे, जोरावर सिंह। इनके पिता केसरी सिंह बारठ थे, चाचा जोरावर सिंह बारठ प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से प्रेरणा ली, बताया ना था पहले, अमीर चंद की सेवा में भेजे थे। किसने? केसरी सिंह बारठ ने। तो देश को स्वतंत्र करवाने में जुट गई। प्रेरणा लेकर किससे? अमीर चंद से। रासबिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। तो रासबिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। किसका विश्वास था? रासबिहारी बोस का था। प्रताप सिंह बारठ को बनारस कांड के संदर्भ में, कई बार एग्जाम आ चुका है ये, बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया था। किसको? प्रताप सिंह बारठ को। ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है, प्रताप सिंह बारठ को किस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया था? तो बनारस षड्यंत्र कांड। और सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। तो बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई, यानी जो मानव के लिए भी नहीं है, पशु की तरह उनके साथ व्यवहार किया गया, उनको टॉर्चर किया गया अच्छी तरह से। तो बरेली के केंद्रीय कारागार में, ये भी आता है किस जेल में रखा गया प्रताप सिंह बारठ को? बरेली के केंद्रीय कारागार में। किस षड्यंत्र के तहत? तो बनारस कांड के षड्यंत्र के तहत उन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। तो बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई, ताकि अपने सहयोगियों का नाम उनसे पता किया जा सके, किंतु उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया। तो ये देखिए, ये थे हमारे प्रताप सिंह बारठ, देश के क्रांतिकारी। तो भारत सरकार के अनुदेशक थे चार्ल्स क्लीवलैंड। तो चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातनाएं दी थी। क्या दी थी? घोर यातनाएं दी थी, मगर सब भी प्रताप को नहीं तोड़ पाए। घोर यातनाएं दी, फिर भी प्रताप को तोड़ नहीं पाए थे वो। चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातनाएं दी, फिर भी प्रताप को तोड़ नहीं पाए। तो बरेली जेल में ही क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए
क्या कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तब प्रताप ने क्या कहा था, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता, मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य कोई ना रोए। तो अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 में, कब, 1918 में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए थे। कब शहीद कब हुए, 1918 में, 22 वर्ष की आयु में। तो इस आहार पर क्लीवलैंड ने क्या कहा था, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। क्लीवलैंड ने कहा था कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा जिसने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। तो ये थे प्रताप सिंह बारट। एक बार और देखते हैं, रिवीजन हो जाएगा जिससे आपका। तो कुंवर प्रताप सिंह बारट 1893 में जन्म हुआ, 1918 में शहीद हो गए। सायपरा से थे। इनके पिता थे केसरी सिंह बारट, चाचा थे जोरावर सिंह। क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र कराने में जुट गए। किसका अनुसरण किया था इन्होंने, रासबिहारी बोस का अनुसरण किया था। तो रासबिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। तो फिर प्रताप सिंह बारट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार कर लिया। तो 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष की सजा सुना दी गई। फिर उसके बाद बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई ताकि अपनी सहेलियों का नाम बता सकें, किंतु उन्होंने किसी का भी नाम नहीं बताया। तो भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक थे चार्ल्स क्लीवलैंड, उन्होंने प्रताप को घोर यातनाएं दी, मगर यह सब भी प्रताप को तोड़ नहीं पाए। बरेली जेल में ही क्लीवलैंड ने प्रताप से राज उगलवाने के लिए कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तब प्रताप ने जवाब दिया था, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं को रुलाने के कारण नहीं बन सकता, मेरी माँ को रोने दो। यानी मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं सैकड़ों माताओं को रुलाने का कारण नहीं बन सकता जिससे अन्य कोई ना रोए। तो अमानुषिक यातना के कारण 1918 ईस्वी में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए और हारकर क्लीवलैंड ने क्या कहा था कि मैंने आज तक प्रताप सिंह बारट जैसा युवक नहीं देखा। तो ये हमारे थे केसरी सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक भी क्या करें जिससे हमारा हौसला बढ़ते रहे और हम आपके लिए और वीडियो बनाएं अच्छी से अच्छी। तो केसरी सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट को पढ़ा, उसके बाद पढ़ेंगे हम बाल मुकुंद बिस्सा और सागरमल गोपा। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।